आगे करते तो फिर तो पापा तो बहुत थी, ऐसा हो जाता है। जानबूझ के तो 76 लग दिए मेरे। और क्या। अरे नहीं, कुछ कुछ हरामन रहती ना, जिन्हें लगता है कि जानबूझ के ही कर रहे हैं, तो फिर वो हाँ, अरे एक बार पता है क्या हुआ, मैं बस में था ऐसी जयदीप भाई, तो हमारे आगे वाली सीट पे मतलब मेरे साइड में एक अंकल टाइप का था, वो 40-45 टाइप का होगा। तो वो विंडो साइड बैठा हुआ था, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था। सामने में एक दीदी बैठी हुई थी, वो अंकल की बिल्कुल गलती नहीं थी, वो सोया हुआ था बेचारा, उसको नींद लगी थी, 5-6 घंटे उसका ट्रेवल था, 2-3 घंटे से तो वो बैठा हुआ था, उसको नींद लगी। वो कई लोग ना वो उस पे सीट सामने वाली सीट के ऊपर हाथ रख के सो जाते हैं ना, उस टाइप से वो अपने बैक साइड में सो रहा था। और वो थोड़ा खड्डा वड्डा टाइप का आया होगा, ड्राइवर ने कुछ हल्का फुल्का ब्रेक मारा, तो उसका हाथ छिटक के उसके सर्वर पे टकरा गया, कुछ हो गया। वो बंदा सो रहा था पिछले आधे घंटे से, तो मैं देख रहा था, और नींद में ही था वो। भाई साहब वो लेडी ने बवाल काट दिया बस, पुलिस बुलाने की बात करने लगी। मैंने भी बोला बंटी उस बंदा सो रहा था, इसकी गलती नहीं है, बस क्या लग गया हाथ, ऐसा गलत जगह पे टच नहीं हुआ ना, सर्वर पे हाथ टकरा है आपके, तो छेड़ने वाले का पर्पस था नहीं। बट वो कुछ लोगों की आदत रहती है माहौल क्रिएट करने। अरे वो तो होता है, कुछ लोग को लगता है। जबरन की चीजों में नाटक करना और कुछ नहीं। कुछ लड़के फायदा भी उठाते हैं ना इसका, भीड़ में। हाँ कुछ लोग तो जबरदस्त, ये मेले वेले में चल जाओ, कहीं क्राउड वाले एरिया में चल जाओ। पर कुछ टाइम ना फिर ना उन लोगों को देख के ना थोड़ा सा वो लगता है, बहुत बहुत ऐसा लगता है कि यार इन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहता है ना, मतलब जब नॉट जबरदस्ती ऑलवेज। हरकत करते हैं ना, हाँ, कुछ सीन ऐसे क्रिएट कर देते हैं हम ही लोग, मतलब अपने में से जो रहते हैं उनके साथ थोड़ा फिर तो वो अच्छा नहीं लगता है फिर कुछ सीन में। वही है, ग्रे मैटर है साहब, वही उनकी वजह से फिर सबको देखनी वो एक नजर से। हाँ बस वही बात है। इसी कारण से आपको पता है हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अच्छी बात है। जयदीप भाई का क्या बचपन का तजुर्बा भी है ना इन सब चीजों में, तो थोड़ा देखो भाई, आई वॉज एब्यूज्ड। हाँ सॉरी, आपके साथ अपोजिट हुआ था, सॉरी जयदीप भाई, मैं भूल गया। मोलेस्टेशन। अब आप होना चाहते हो, अब आप होना चाह रहे हो। करना, करता क्यों नहीं करना। संतोष भैया जय हो। अरे है आगा ये क्या हो। आप आपकी आवाज इतनी डाउन आ रही है संतोष भैया। ठीक। ओके मालिक, आराम से आराम। प्रेस क्लब, ये कौन सी न्यूज आई है? ये कब हुआ भाई? सूरज। अच्छा सूरज है, सूरज। हाँ हाँ भैया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है।
लेकिन भैया मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब अभी तक का, कि मैंने जितनी लड़कियों से बात की थी उनके पास, उनमें से सबके पास किसी न किसी तरह का एक बच्चों का वो था कि ऐसे टच किया गया हमें, एक शौक हो कि ऐसे लड़की में घर में ही हाँ वो तो होता किसी ही का किसी का दूर का कजन, किसी का चाचा, किसी का कोई है। हाँ किसी का दूर का मामा, किसी का चाचा, ये चीजें तो मैंने बहुत सुनी। हाँ भाई। सबके हम लोग समझ नहीं देते ना, हाँ, और तो मतलब कई बार फायदा तो तो ऐसा होता ही। रहता है कि वो सेम एज में इन्वॉल्व हो जाती है माइनर होकर, बाद में उन्हें हाँ रियलाइज हाँ होता है कि क्या था। ये तो होता है। तो भैया ने स्टोरी डाल के कुछ देखा जाए। अब तो अब भी चलता होगा खैर, मैं टाइम में तो याद करते थे उसको, रटते रहते थे। हाँ चलता ही है, अभी भी चलता है। चलते ही होगा अभी ना स्कूल में। कारक कारक, यस। लास्ट में रहता संबोधन है ही हाँ। हाँ हाँ मैंने कर्म कर्म से प्रदान दे दिया। संस्कृत में होती है विभक्ति और इसमें कारक हो जाता है, मतलब उसमें उसमें वो भी जैसे रहती भगवान धातु। धातु भगवान ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से षष्ठी का, सप्तमी में संबोधन है। मुझे वो धातु नहीं हुए कभी याद। पटता पटती पटनते पटतो। कह रहा हमारे यहाँ तो सिक्स के बाद जो खत्म हो गई थी, सिक्स नहीं एट के बाद। आपने तो पढ़ी होगी ये लंबी। मैंने अनिवार्य संस्कृत होती थी भाई, अनिवार्य संस्कृत रहती थी 10th तक, मतलब हिंदी में ही संस्कृत का थोड़ा सा वो उसको बोलते थे हाँ अनिवार्य हाँ संस्कृत। हाँ हाँ 10th तक थी शायद, हाँ अनिवार्य संस्कृत। 8th तक या 8th तक याद नहीं आता, 8th तक या 10th तक थी। 8th तक तो वैसे भी थी एज ए सब्जेक्ट पूरा का पूरा 8th तक तो, और फिर आई थिंक 9 10 में अनिवार्य संस्कृत थी हिंदी में बस। हाँ हाँ थी भाई थी, क्यों मैं जाता था मैम के पास, तो मेरी मतलब फैमिली क्या, फैमिली फ्रेंड्स में थी एक भाभी आई थी, वो डबल एम में थी, इंग्लिश में और संस्कृत में दोनों में। तो मैं उनसे इंग्लिश ही पढ़ता था, मैं उनसे संस्कृत ही पढ़ता था, दोनों पढ़ता था। वाह। मैं दो एकदम अलग अलग लैंग्वेज ली, पहले इंग्लिश से किया फिर संस्कृत से किया। वाह बढ़िया। तो क्या वो कहती थी कि अभी तो जो तुम पढ़ रहे हो उसमें भी 3 4 लकार ही हैं, लेकिन संस्कृत में बहुत सारे लकार हैं, 10 12 इतने। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई 3 4 ही याद हो जाए वही बहुत है धातु के है ना 10 12 तो बहुत दूर है। अभी मैंने देखी थी ना बुक यूपी बोर्ड की, अपनी भांजे की, बढ़िया बुक, बहुत मोटी थी, उसमें संस्कृत था, ग्रामर था और हिंदी थी। अच्छी बुक लगी। एमपी बोर्ड की बुक तो बेकार है, मैंने कंपेयर किया, यूपी का बढ़िया बोर्ड था। अच्छा हाँ। पहले साले को सरकारी एमपी में सिलेबस फेल पहले हो फिक्स जाती कुछ तो। थी आप क्या बोल रहे थे, सरकारी? पहले सरकारी सिलेबस में, मतलब अगर सरकारी स्कूल में पढ़ो तो फिक्स थी इंग्लिश, अब तो पता नहीं फर्स्ट से है कैसे है। तो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो शुरू से ही
6th में इंग्लिश आती थी। मतलब ये यानी काफी लेट ABCD तक चला, मतलब हमारी मम्मी भी बताती है, हमने सिक्स से पढ़ी। हाँ मतलब उसमें था, हिंदी मीडियम में था मैं, प्राइवेट में था, तो शुरू से पढ़ाई गई इंग्लिश। तो बाकी किताबें यूपी बोर्ड की, और आपका मतलब जो भी किताबें सरकारी वो, और एक किताब अलग से इंग्लिश की वैसी वाली, मतलब अलग से छपी हुई नॉर्मल, ऐसे तो भैया ऐसे पढ़ाई आपकी गई। 10th कब हुई थी? मेरी 2005। तो तब मतलब सरकारी वो प्राइवेट स्कूल आने लगे थे या आ चुके थे ठीक ठाक? प्राइवेट स्कूल तो आ गए थे, हमारे गांव में नहीं था बस। तो हमारे गांव में 8th के बाद नहीं था प्राइवेट, 8th तक तो था प्राइवेट, लेकिन थे सारे हिंदी मीडियम ही, सीबीएसई कोई नहीं था उनमें से, लेकिन थे प्राइवेट, लेकिन हिंदी मीडियम। मीडियम पढ़ना है तो फिर अपना थोड़ा दूर जाओ, 15-20 किलोमीटर, 20 किलो, हाँ 15-20 किलोमीटर मान ले जाते थे बच्चे पढ़ने। जयदीप भाई आपकी कब की है 10th? मेरी 10th है 15 की, 12th 17 की। 15 की है। जिस दिन भैया की शादी थी कजिन की मेरे, उस दिन 10th का रिजल्ट आया था। अच्छा, भाई पहले पहले तो कैसे साइबर आता था? कैफे में जाके, भाई पहले कैसे रिजल्ट देखते थे यार, भाई साहब, मतलब एक आदमी मतलब गांव से मान लो कोई गया हुआ है, उसको फोन करते रहो कि भाई तुम वहां पे देख लेना, मतलब इंटरनेट पे रिजल्ट। कोई आदमी रहता ही था, वो सबके देख के बताता था। तो मान लो कोई गाँव से कोई कहता कि मेरा बंदा जाएगा और सबसे 20-20 रुपए लूंगा, जो अच्छा। अपना नंबर लिखवा देना सुबह को, और रोल नंबर, और अपना 20 रुपए दे देना, हम तुम्हें बता देंगे कितना है। ऐसा भी लोग काम करते थे, सोचो। ये काम तो नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम था ये काम, कि बार रिजल्ट देखना है, 20 रुपए दे दो, एक बंदा जाएगा, वो देख के बताएगा इंटरनेट पे जाके, वहां पे मतलब किसी शहर में जाके। हमारे यहाँ कहते थे कि यूपी बोर्ड में परसेंटेज नहीं बनती, हाँ हाँ ये बड़ी तो अपन मुश्किल ने बहुत रहती थी। सुना है। ऐसा बताऊँ, हाँ, ऐसा मुझे नहीं एमपी लगा। बोर्ड, एमपी और यूपी बोर्ड को कंपेयर कर लो तो यूपी का सिलेबस अपने यहाँ से बहुत ज्यादा tough हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। है। एमपी तो बहुत सरल है भाई, वो आती थी जो परीक्षा बोर्ड, हम्म। उससे पास हो सकते हैं आप, साल भर ना भी पढ़ो, लास्ट में पढ़ लो तो। अखबार में परीक्षा आता बहुत था आती कई है बार, अखबार में पास होने हमारे वाले टाइम। का आता था अगले दिन। बीए वगैरह का देखा हमने भी कई बार, अपना तो नहीं, दूसरे लोगों ने देखा होता मेरे सामने। एमए का, एमए का किसका, अखबार में आ रहे हैं रोल नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक के पास है, ये वाला पास है, वो पास है, तो इसमें नहीं है तो फेल। अब तो दादा जय सही है, हो। साइट खोलो, जाओ भैया। दादा जय प्रणाम। हो। ये भैया। ऐसा बोलते थे कि एमपी में तो परसेंट बन जाती बहुत आसानी, यूपी में नहीं बनती थी, फिर मैंने देखा भी सच में नहीं बनती। दादा आपका 10th कब का पास आउट है? क्या है? 10th कब पास आउट है आपका? पास आउट ईयर क्या होगा? 2000। 2000। हम्म। क्या? दादा की 10th हुई थी नई सदी में। Y2K में हुई थी, Y2K में। उस टाइम वो बहुत चलता था Y2K। तो कुछ हुआ भी नहीं है ना फिर, बस ऐसे ही रह गया वो। कि प्लेन क्रैश हो हाँ। जाएंगे, बैंक सिस्टम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे वाइटो क्या पता। 2026 में तो दुनिया खत्म है, सही बात। वैसा ही है हिसाब Y2K का। कार्तिक भैया जय हो। 12 में आया, फिर 2012 में आया था, उस पर तो मूवी बन गई। कार्तिक भैया आपका 2000 का बर्थ है ना? हाँ,
जब दादा की टेंथ हुई थी तब हम पैदा हुए। दादा कह सकते जब हम टेंथ में थे तब तुम बोर्ड में थे। जब हम बोर्ड में थे तब तुम बोर्ड में थे। हाँ दादा चले। कार्तिक भैया जय हो। हाँ, जय हो भैया। जय हो भैया। आपका कब का पास आउट है भैया? 10th 10th 2007 नहीं 10th 2005। अच्छा आपका 2005। आप और शिवम भैया सेम बैच। हाँ 2005। यदि भाई ऐसा नहीं लग रहा अपन बुजुर्गों के बीच में बैठ गए? बुजुर्ग लोग ऊपर खटिया डाल के बैठे हैं, अपन नीचे जमीन पे बैठे हैं। अभी संतोष भैया बताएंगे अपना कुछ देर। हाँ, संतोष भैया भी खाना खा रहे हैं। इनका भी ऐसे में 2003 के आसपास होगा, 2003 संतोष भैया का भी। ऐसे हाँ, हुआ है। संतोष भैया तो 12वीं पास कर लिए थे जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। गौरव तुम्हारा कब का है 10th? अभी 2021। अब बताओ। हम दरी डाल के देखो, ये लोग चौपाल पे बैठे हैं, खटाई वटाई खटिया वटिया डाल के। अपन लोग दरी फट्टा बिछा के ये जमीन पे बैठे हैं अभी। सूरज से पूछ लो। तो सूरज उकड़ू बेटा चप्पल उतार के। 2024 में है ना उसका? हाँ हाँ आज सबसे पूछा संयोग जाएगा। देख रहे हो भैया? संयोग देख रहे हो? 2000 वाले भी यही है, फिर 5 वाले भी यही है, और 2021 वाले भी यही है। नहीं, अपने इसमें ग्रुप में देखता था तो 80s के भी है, 90s के भी है, 2000 से 2010 के बीच वाले भी है। 2010 तक के है अपने पास अभी। 2010 से ऊपर वाला कोई नहीं आया है। मतलब 2010 में 2008 का है ना सूरज का, 2007-8 पता नहीं। 2008 का ही होगा, 18 का हुआ है तो अभी। सूरज से छोटा कोई नहीं आया ना अभी तक। छोटा क्या ही 3 साल झेल पाएगा। अरे वो कोई लड़की एक थी तो जिसने लेटर लिखा था 13-14 साल। वो शायद एक्स पे बहुत वो है ना, एक्टिव है ना वो। मैं नहीं जानता। आंशा की प्यारी भतीजी ऐसा कुछ नाम लिखती है क्या? वही है क्या? अरे हाँ सही हो, TT1 में है तो सही है वो अप्पू। हाँ। वही तो है वो अप्पू। अच्छा वही है क्या? हाँ। कितने साल की हो? कभी 12th हुआ है शायद, 12th हुआ है शायद इस साल। वही सूरज के एज ग्रुप की होगी लगभग। हाँ हाँ यार शिवम भैया, उसमें जो आप एक बता रहे थे एक ब्लाइंड पर्सन है, मुझे वॉइस नोट वही बात आ गई, लेकिन मैं तो इतने यंग को रिकमेंड नहीं करता 3 साल सुनना। हाँ सही बात। हाँ मतलब उस एज के लिए नहीं है यार, बाद में सुन लेना क्या इतना, मतलब आई डोंट नो। अभी एंजॉय करने के लायक है, इतना डीप हाँ सीरियस करने होने के के लायक है। लायक। अभी ये इतना सही गलत के बारे में क्या सोचना कि ये सही है अभी गलत है, और हाँ ये सही सब बात। मतलब क्या तुम्हें क्या इस क्या एज में करना है नहीं तो सोचना सही बात। थोड़ा उदासीन तो है ना ताऊ का जो वो है व्यू वर्ल्ड के प्रति, हाँ, तो वैसा है ना उदास वाला कि मतलब उदास तुम कुछ भी कर लो बदलेगा नहीं, तुम प्यार करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा इनका है वर्ड, इनका व्यू। तो मतलब अभी वो सुनने की क्या जरूरत है, सुन लेना बाद में 20-22 के बाद। 22 के हो जाओ उसके बाद फिर। अभी तो कायदे से इनको कोई भी पॉडकास्ट वगैरह इतना वो नहीं करना चाहिए। हाँ दिल की आपके पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट हो, जो आपके करियर में कुछ हेल्प टाइप करना है, वो पॉडकास्ट वगैरह सुन लो। अदरवाइज तो अभी कंचे खेलने की उम्र है। हाँ इस टाइम पे तो
टोमेटो को अपनी अपनी बंदियों को टाइम देना चाहिए। कहाँ लगे हैं 3 घंटे का पॉडकास्ट सुनना है। भाई मैं ही नहीं सुन रहा पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से। मैंने आज का थोड़ा सुना है, करीब आधे घंटे 45 मिनट है इसको सुन लिया। बाकी मैं तो वो पिछला बैकलॉग तो क्लियर ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जितने सुन पा रहा हूँ आगे बढ़ जा रहा है। हाँ मैं भी नहीं कर पा रहा क्लियर। हो ही नहीं पा रहा। भैया सबके साथ समस्या है आपकी वाली। चिट्ठी सेक्शन तो बहुत दिनों से पेंडिंग है। अरे घंटे उससे ज्यादा चिट्ठियाँ यहाँ पड़ी जा रही है, कहाँ से उधर टाइम देंगे। रात के 3-3 बजे तक वीसी में पड़े हैं। और 5-5-6 घंटे की तो बीसी कर लेते हैं अपन। एक एपिसोड में देखा पा रहा है। अरे भाई ताऊ के पास वो है क्या वॉल्क्सवैगन की कार? हाँ हाँ कौन सी नई वाली जो अभी आई थी टेगुआन? 55 लाख की 55 लाख। वाह भाई। पिछले एपिसोड में ही तो बोल रहा था कुलदीप। अरे अभी तो मैंने वो देखा ना, वो उनका ट्वीट देखा था वो वो क्लब के लिए। हाँ आजकल में किया था। अरे पिछले एपिसोड में वो कुलदीप ने कार का नाम तो नहीं लिया था, पर वो एक सरदार जी की रील के बारे में वो बता रहा था। फिर दादा ने बताया था कि अरे वो कार 55-60 लाख की आ रही है। यार ताऊ का खर्चा है क्या यार? फिर भी इथेनॉल तो अक्सर होते रहते हैं। क्या? फिर भी इथेनॉल को लेकर होते रहते हैं। हाँ ताऊ का खर्चा है नहीं, बच्चे है नहीं ताऊ के। सही बात, क्या ही खर्चा। मतलब बच्चे रहे तो पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का ये वो। एक कुत्ता है बस, वो क्या नाम है उसका? क्या लियो? हाँ कुत्ता नहीं है, लियो। लियो कितना ही खाता होगा वो? दिन भर में 10-15 हजार। अरे भाई अपन का हिसाब लगा रहे। नहीं मतलब एक सोचने की बात। मतलब रिटायरमेंट भी हो गया है, अब तो सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं। भाई वो रिटायर हुए कहाँ, हमें तो यही नहीं आता समझ में। वो सब तो करते हैं जितना आज तक में होता। मतलब उन्होंने मेन उनका जो वर्क प्रोफाइल था उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद वो बकचोदी कर रहे हैं। हाँ तो पैसा तो मिलता ही होगा, बस चोरी का रोज आना ही पड़ता होगा। पैसा तो ले ही रहे भैया, कम से कम 2-4 लाख 5 लाख रुपए महीना ले रहा होगा बंदा। हमें तो भाई ज्यादा लगता भाई, इतना नहीं ले रहे। ज्यादा ही हाँ ज्यादा ही होगा भाई। वो मतलब वो हैं कितने सीनियर हैं आज तक में। हाँ अरे मुझे तो पता है, कभी कभी लगता है कल्लीपुरी इन्हीं की जुगाड़ है। नहीं रियली मैंने दो एक बार नोटिस किया है। मैंने एक दिन और बोला भी था अभी इसी में, दादा से शादी थी तो पता नहीं क्यों लगता। देखो ना कितने सारे मेन एंकर आके चले गए। और मतलब ताऊ को जितनी नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए छूट मिली है इंडिया टुडे में, उतनी एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को नहीं मिली है। लाइक उनने हिंदी चैनल्स खोले, इंग्लिश चैनल खोले, क्रिकेट चैनल। सक्सेसफुल हो गया ना, सबसे बड़ा प्रयोग सक्सेसफुल हो गया तो फिर हाँ ललन टॉप। मुझे लगता है कि नहीं, आज तक रेडियो भी तो उन्हीं का है ना। मतलब आज तक रेडियो का वो नहीं था ना, पहले इन्हीं ने बोला था कि आज तक रेडियो चालू करना है, फिर कर लिया। आज तक रेडियो की अपनी टीम है पूरी, लाखों की तनख्वाह जा रही है उनको। वैसे एक चीज तो है, इंडिया टुडे वाले ना एक्सपेरिमेंट में मतलब पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं। ठीक है, न्यूज की चीज बकचोदी उनकी अपनी जगह है, बट बाकी न्यूज चैनल्स को देखो तो एक पैटर्न पे चल रहे हैं। ये थोड़ा नई फील्ड इन्होंने शुरू किया था, ये जो स्पोर्ट्स तक है, क्राइम तक है, ये सब। हाँ
ये अभी जैसे वो इन्होंने वो पॉलिटिक्स इन एयर करके, मतलब इनके जो है ना, ये पॉपुलर हो जाते हैं, वायरल भी जाते हैं इनके। इतने वायरल दूसरे किसी चैनल के नहीं होते हैं इंटरव्यू, क्योंकि दूसरे लोग वो इंटरव्यू कर रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, ये थोड़ा नया कुछ लेके आते हैं। हाँ, जो और ये हेलो सब भाई साहब, ये सब है, खाना खाओ, ये सब खाना आइडिया ताऊ दाल की भात तो है। चोखा। खाओ, एक्सपेरिमेंटल आदमी। तो ये एक्सपेरिमेंट को देख के तो मुझे लगता है, कि कल ही पूरी बनती है। हाँ, धीरे से पुचकार लिया ताऊ ने, क्योंकि ताऊ सीनियर है ना। अरे बेटी बेटी के सही बात है भाई। इसके बाद भी बहुत पैसा होगा सौरभ द्विवेदी के बाद। हो गई यार। अच्छा खासा पैकेज उठा रहा होगा यही। जेएनयू में सोशलिज्म कम्युनिज्म पढ़ के अब कैपिटलिज्म। हम्म। जिंदगी इन लोग का ना वेरीफाई लगता है कि इन्हें क्या सोशल मीडिया की ना मार्केट समझ के, जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत थी उस टाइम पे वो चीज को इन्होंने लॉन्च और क्या। कर दिया। लोग न्यूज चैनल से बोर हो ही रहते तब लल्लन टॉप फेंक मारा। हाँ, अभी इंडियन एक्सप्रेस तो हिंदी 6 जुलाई से कुछ करने वाला है, पता नहीं अब क्या करते हैं ये लोग। सुना मुझसे जय हो।